के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। उन्हें कल से हल्का बुखार और गले में तकलीफ हुई, जिसके बाद अब फैसला ये किया गया है कि मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कल सुबह उनका कोरोना टेस्ट होगा और तब तक मुख्यमंत्री आइसोलेशन में रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तमाम बैठकें रद्द कर दी हैं। कल शाम जब उन्हें कल के दोपहर बाद जब उन्हें ये तकलीफ महसूस हुई तो उसके बाद जितनी भी मुलाकातें थी, बैठकें थी, अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए और उसके बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। देखिए, कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ ख़राब चल रही है और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक निकले और वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से काम पर अपने वापस आएँ। अभी और भी सारे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कामकाज पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। काम, दिल्ली का काम जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहा है, जैसे सरकार जिस प्रकार की उसकी चिंता है और हम लगातार सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी रहेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है और जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी खराब है। यहाँ कल एक बैठक हुई थी अहम, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली के बॉर्डर आज से खोले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बुखार है और उनके गले में खराश है। ऐसी स्थिति में फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लिया है और अब जानकारी ये मिली है मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल कल सुबह अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। ऐसी स्थिति में इंतजार होगा कोरोना की रिपोर्ट का। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई है, उसके बाद कल और आज होने वाली तमाम अहम बैठकों को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ आधिकारिक बैठक होनी थी, उन तमाम बैठकों को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, अपने घर से ही ज़्यादातर कामकाज संभाल रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वो यहीं तमाम अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। ज़्यादा वो कहीं गए नहीं हैं। सचिवालय में वो कई बार बैठक के लिए भी पहुंचे, लेकिन कल यहाँ पर कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें तमाम मंत्री और दिल्ली के बड़े अधिकारी मौजूद थे। लेकिन अब जो खबर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। रुक करते हैं अब अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में जून का पहला हफ्ता बीतते बीतते सेना के जवानों ने 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को नर्क पहुंचा दिया है। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकवादियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 9 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, जबकि बीते 8 दिन में 18 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया है। शोपियां में जवानों ने 4 आतंकवादियों को आज मार गिराया, तो वहीं कल भी इस इलाके में 5 आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हुए फौज ने उन्हें ढेर कर दिया था। 4 जून को इससे पहले राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था। 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकवादी मारे गए थे। तो वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकवादी नेस्तनाबूद किए गए, जबकि 1 जून को नौशेरा में 3 आतंकवादियों का खात्मा हुआ। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें 6 टॉप कमांडर हैं और ये 6 के 6 उस तरह के हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिनकी गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है,
जिन्होंने आवाम को, बेगुनाह लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है। ये 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 जिलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात। उसके साथ 2-3 दिन के वक्फे के बाद कालाकोट रजौरी में एक और टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, उसके मारे जाना। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज रजौरी, पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। बढ़ते हैं आगे, अब बात चीन पर आर पार की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। दरअसल कल बिहार की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने सीमा को सुरक्षित बताया था, तो उसी बयान का हवाला देकर बड़े ही शायराना अंदाज में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए शायद ये ख्याल अच्छा है। तो सीमा पर टकराव को लेकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने चीन को लेकर सरकार से कहा है कि वो सच बताएं। Psychological warfare, the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country, that how much territory have the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Son Su, in all those 8 fingers. Tell the country what is wrong in that. Because you don't want to say because your approval ratings will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? Why are they keeping quiet? आज से देश अनलॉक के दूसरे दौर में आ रहा है और इसी के साथ कोरोना की रफ्तार भी तेज हो रही है, क्योंकि केसेस पहुंच गए हैं 2.5 लाख के पार। आज भी करीब 10,000 केसेस बढ़े हैं और इसी के बीच धार्मिक स्थल खुले हैं, होटल, मॉल, रेस्तरां, इनके दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं, लेकिन एहतियात के साथ, पूरी सावधानी के साथ, नए नियम कायदों के साथ ही आपको एंट्री मिल पाएगी। कोरोना के बाद अब मॉल की ज़िंदगी भी बदल रही है। देखिए कैसे घुसते ही आपको इस तरह से जो टनल है, सैनिटाइजर टनल है, उससे निकलना है। उससे निकलने के बाद आपको मॉल में जाते हैं। मॉल में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पीपी की पहने हुए आपको व्यक्ति जो है वो टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर लेने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है, यानी सैनिटाइजेशन टनल से निकलने के बाद अपना पीपी किट पहनने के बाद यहाँ पर उसको डिटेल की एंट्री करानी पड़ेगी। आपके नाम पते जो भी हैं वो लिखवाना होगा। और ये क्या है मैडम? बीपी और बॉडी टेम्परेचर। बीपी और बॉडी टेम्परेचर भी लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए ये किस तरह से मॉल है। मॉल आज ओपन हो रहा है। उसके बाद ये हैंड सैनिटाइजर है, इसके हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी। यानी इतना कुछ करने के बाद आपको मॉल में एंट्री मिलेगी, उसमें भी सीमित संख्या में एंट्री मिलेगी। कोलकाता में शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं। मैं इस समय हूँ क्वेस्ट मॉल में, जहाँ नई नियमावली के साथ आपको अब मॉल में घुसना पड़ेगा। पहले तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके जरिए आप प्रायर बुकिंग कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपकी स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब है जो भी व्यक्ति आएगा उसे यहाँ खड़े होकर इस निर्धारित स्थान से उसका तापमान चेक किया जाएगा और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसे पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि किसी भी मशीन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पैर से इस मशीन को दबाएंगे, सैनिटाइजर आएगा और उसके बाद आप मॉल के अंदर जा सकते हैं। जो ट्रेस हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया गया है और बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अनाउंसमेंट किए जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह पर मार्क्स बना दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि गोलाकार बना दिया गया है ध्यान में रखने के लिए कि जब लोग चलें
तो उसकी तैयारी इस तरह से की जाए। आमतौर पर एक समय में 2 घंटे के समय में यहाँ कम से कम 3000 लोग आ सकते हैं। जो आए अगर वो पहले से बुकिंग करा ले तो उन्हें यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना के इस संकट काल में लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कतें उन लोगों को भी हुई हैं जो दरअसल खाने पीने के शौकीन हैं। यानी कि एक लंबे अंतराल और लंबे समय के बाद रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। जाहिर सी बात है लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है, लेकिन अब अंदाज बदल गया है। पहले सैनिटाइज, फिर थर्मल स्क्रीनिंग, और जो होटल का स्टाफ है, रेस्टोरेंट का स्टाफ है, वो देखिए आप फेस शील्ड लगाई हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। और पहले जब स्वागत किया जाता था तो बड़ी मुस्कान के साथ यहाँ पर स्वागत होता था, लेकिन अब पूरा अंदाज यहाँ पर बदल गया है। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे हैं, लंच का समय है, लेकिन एक बदलाव ये भी आया है कि यहाँ पर ग्राहकों को पहले खाने पीने में जो चीजें दी जाती थी उनका भी अंदाज बदल गया है। तो कोरोना काल की वजह से स्वास्थ्य और सेहत में जो बदलाव आए हैं वो हमने दिखाए हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अब सब कुछ अनलॉक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।